हेलो नमस्कार। करियर पॉइंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की। इंडियन एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर को वैकेंसी भरी जाने वाली है और इसमें म्यूजिशियन की वैकेंसी खाली हुई है, तो इसके लिए उन्हें वैकेंसी भरी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट म्यूजिशियन है अग्निवीर में जाना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मेल एंड फीमेल इसके लिए दोनों कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। म्यूजिशियन में आपको गोल्डन चांस मिल रहा है, तो आप इसमें जा सकते हो। इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। और अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 30,000 से लेके 40,000 आपकी रहने वाली है। ये 4 साल का आपका प्रोसेस रहेगा। पहले साल में आपकी 30,000 सैलरी होगी, दूसरे में 33,000 हो जाएगी, तीसरे में आपकी 36 हो जाएगी और चौथे साल में आपकी 40,000 सैलरी हो जाएगी। तो इस प्रकार एवरी ईयर आपकी सैलरी जो बढ़ती रहेगी और 4 साल के बाद आपको 25% के हिसाब से या तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा या आपको रिलीव कर दिया जाएगा। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन की 10th पास रहेगी और आप जो है 22 साल तक जिसकी भी एज है इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ कंडीशनें रखी गई है, कुछ भी शर्तें रखी गई है, तो उनको आपको, अगर आप उन शर्तों को पूरा करते होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है आप 2 अगस्त 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा के रखो। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए बात करें अग्निवीर की। आप ये नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन एलिजिबिलिटी एंड डेट की बात करते हैं तो हम इसको वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है आप इसमें नोटिफिकेशन को चेक कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स रहेगा और पोस्ट नेम जो है अग्निवीर म्यूजिशियन की रहने वाली है। अगर हम रिक्रूटमेंट टाइप की बात करते हैं तो प्री रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट रैली होगी और इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। कैटेगरी की बात करते हो तो कैटेगरी जो है इसके अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। तो जो भी भारत के मेल और फीमेल कैंडिडेट है, और ध्यान देने वाली बात है कि वो अनमैरिड होने चाहिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके वेन्यू की बात करते हैं तो सेकंड एएससी केयर ऑफ रेस कोर्स कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली और दूसरा इसका रखा हुआ है 7 ASC नंबर 1 कबन रोड बेंगलुरु। तो दिल्ली और बेंगलुरु में आपकी रैली होने वाली है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कवर्ड की बात करते हैं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो भी इंडिया के किसी भी, चाहे वो यूनियन टेरिटरी से हो चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे करके रखी हुई है AIFRECRUITMENT.EDCIL.CO.IN के ऊपर जा कर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई से और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 2 अगस्त 2026 को क्लोजिंग डेट रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, अग्निवीर म्यूजिशियन में जाना चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो इसके लिए आपके लिए अंतिम जो तारीख रखी गई है फॉर्म फिलिंग की वो 2 अगस्त तक रखी गई है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम प्री रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट रैली की बात करते हैं तो इनकी जो रैली रहने वाली है 31 अगस्त 2026 से लेके 9 सितंबर 2026 के बीच में होने वाली है। और मेडिकल एग्ज़ाम आपका सितंबर 2026 में हो सकता है। और अगर प्रोविजनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो 14 नवंबर में 2026 को होगा और जो भी इनरोलमेंट होंगे उनके लिए आफ्टर 1 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अग्निवीर म्यूजिशियन की, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्या इसमें शर्तें रखी गई है, तो उसके बारे में हम वीडियो में जानते हैं। इसकी जो एजुकेशन रखी है 10th पास रखी है। अब इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है जिसको हम चेक कर सकते हैं। ओनली अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल। तो जो भी अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड। तो जो भी इनका एंगेजमेंट का पीरियड है 4 साल का, इन 4 साल के भीतर आपको किसी प्रकार की शादी नहीं करनी होगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मस्ट एडिशनली अंडरटेक नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। तो जो भी 4 साल का इनका अग्निवीर का एंगेजमेंट पीरियड रहेगा
उसके दौरान उस पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी भी वैध नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं म्यूजिकल प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट की। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो एंड पिच एंड मस्ट बी एबल टू सिंग वन कंप्लीट सॉन्ग। उम्मीदवारों को संगीत में निपुणता होनी चाहिए और जिसमें लय और स्वर की सटीकता शामिल हो और उन्हें एक पूरा गाना गाने में सक्षम होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वन प्रिपैरेटरी ट्यून एंड डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ ए नोटेशन सिस्टम, स्टाफ नोटेशन, तबलेचर, टॉनिक, सोल्फा, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। उम्मीदवारों को एक प्रारंभिक धुन बजाने में सक्षम होना चाहिए और सांकेतिक प्रणाली, स्टाफ संकेतन, तबला, टॉनिक, सोल्फा, हिंदुस्तानी या कर्नाटक का ज्ञान प्रदर्शन करना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्यून इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट एंड मैच अननोन नोट्स ऑन वोकल और इंस्ट्रूमेंट। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत वाद्य मंत्रों को ट्यून करने में सक्षम होना चाहिए और स्वरीय वाद्य मंत्र पर अज्ञात स्वरों का मिलान करने में सक्षम हो। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग एट लीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लिस्ट ए और लिस्ट बी below. It is described, though not mandatory, to have proficiency in two instrument, one from each list. उम्मीदवारों को नीचे गई जो भी ए और बी की सूची दी गई है कम से कम एक वाद्य मंत्र बजाने में निपुणता होनी चाहिए, दो वाद्य मंत्रों में निपुणता होना वांछनीय है। नीचे जो लिस्ट देके रखी हुई है आप इसमें चेक कर सकते हो, दोनों में से एक एक आपको आना चाहिए। इनके बीच में आपको क्या क्या आता है आप इसके बारे में चेक कर सकते हो, तो इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में जो भी कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी जो अपर एज लिमिट रखी है 22 साल तक रखी है। कैंडिडेट क्लियर्स ऑल स्टेज फॉर द सिलेक्शन, तो कैंडिडेट जो है अपनी ऑल स्टेजेस क्लियर करने के बाद उनको 22 साल तक इसमें रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाइट की। मिनिमम हाइट जो 162 सेंटीमीटर रखी हुई है मेल के लिए, और तो चलिए बात करते हैं फीमेल की हाइट की। मिनिमम जो है इन्होंने 152 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है, कम से कम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 147 सेंटीमीटर जो रखी है नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन और उत्तराखंड के लिए रखी है, और 150 सेंटीमीटर जो है लक्षद्वीप और जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनके लिए रखी गई है। चेस्ट की बात करते हैं मेल के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और आपको जिससे एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। फीमेल की बात करते हैं मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर हम हेयरिंग की बात करते हैं तो कम से कम 6 मीटर से अगर कोई बात फुसफुसा रहा है तो उसको सुनने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसमें डेंटल की डिटेल दे के रखी हुई है, उसके बाद आपकी कलर विजन CP2 दे के रखा हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सैलरी एंड पैकेज की, क्या क्या सैलरी और पैकेज मिलने वाला है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो आपकी 30,000 पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पर पूरा ये टेबल दे के रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में अगर आपकी सैलरी है 30,000 रहेगी और 21,000 आपको इन हैंड मिलने वाला है। 9,000 आपका फंड जमा होगा और 9,000 उसके ऊपर आपको कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में आपकी 33,000 सैलरी हो जाएगी। इन हैंड आपको 23,100 रुपये मिलने वाला है और आपका जो कंट्रीब्यूट सेकेंड ईयर में होगा 9,900 रुपये होगा और गवर्नमेंट की ओर से आपको 9,900 का कंट्रीब्यूट दिया जाएगा। थर्ड ईयर में आपकी 36,500 सैलरी होगी और 25,500 आपको इन हैंड मिलने वाला है। 10,950 आपको कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट की ओर से 10,950 आपको मिलने वाला है। अगर फोर्थ ईयर की बात करते हैं 40,000 आपकी सैलरी होने वाली है, 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा और 12,000 आपका कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और जो भी आपको गवर्नमेंट की ओर से 12,000 आपको दिया जाएगा। तो अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है अग्निवीर की ओर से 5,02,000 हो जाएगा, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए 5,02,000 गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। अगर टोटल इनके पेमेंट की बात करते हैं जो भी आपको लास्ट में फंड मिलने वाला है तो 10,04,000 आपको 4 साल के बाद जब आपकी सेवा पूरी हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। आल कैटेगरी के लिए उन्हें 100 रुपये की फ़ीस रखी हुई है और प्लस में आपको 18% GST देना होगा। और अब बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसका आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी और 7 मिनट आपको पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए और 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को पूरी करनी होगी। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 होगा, इसमें कुछ पुशअप होंगे, अन्य कुछ जो भी स्क्वाट्स 20 स्क्वाट्स होंगे जिसमें आप टाइम दिया जाएगा। और हर आपका जो भी एक्सरसाइज होगी
आपसे जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा उसके बीच में आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 10 सिटअप होंगे और 1 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। 15 स्क्वाट्स होंगे 1 मिनट में। आपको उसमें ब्रेक भी मिलने वाला है। उसके बाद आपका इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने वाला है और आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाओगे। तो आपको क्या क्या सैलरी मिलने वाली है आपको मैंने ऊपर वीडियो में बता दिया है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।